आज हम लोग ये क्लास 8 का जो वॉल्यूम एंड सरफेस रेज पर स्टार्ट किए हुए हैं उसका एक थ्योरी पार्ट्स हमने बता दिया। ये थ्योरी पार्ट्स 2 है। इसमें कुछ फार्मूला हमने बताया था क्यूबॉइड के बारे में, क्यूबॉइड होता क्या है, क्यूब क्या होता है, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे तो कुछ फार्मूला है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब फार्मूला याद रहेगा तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा जब हम एक्सरसाइज करेंगे। तो पहला है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में पहला जो फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, मतलब किसी भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमको निकालना है तो क्या निकालेंगे, फार्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हाइट का अर्थ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और यहाँ पर हम जब यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्यूबिक यूनिट। ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक यूनिट, ठीक है। विशेष हम फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें बताएं क्यूबिक यूनिट क्या होता है। ऐसे हम बताए थे कन्वर्जन ऑफ यूनिट बताया, उसमें क्यूबिक यूनिट बताए हुए हैं। बात कर लेते हैं डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। ये क्या होता है डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड, तो इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। एल लेंथ, बी ब्रेथ, और यहाँ बी ब्रेथ, यहाँ भी एच हाइट, और यहाँ पर एल लेंथ और एच हाइट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला है 2 इंटू एल इंटू बी इंटू एच स्क्वायर यूनिट, ठीक है। हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा क्यूब के बारे में। तो क्यूब वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ये क्या होता है, तो एच के पावर 3। पावर 3 मतलब एच को 3 बार गुना कर देना है, ठीक है। एज मतलब होता है उसका साइड, किनारा, जो भी समझ लीजिए। जैसे किसी क्यूब का साइड दिया है या उसका एज दिया हुआ है तो एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। क्यों, सेम ऐसा ही है। देखिए तो उसमें हमको पता है कि जितना लेंथ उतना ही ब्रेथ उतना ही हाइट होता है, तब उसको हम क्यूब बोलते हैं। क्यूब ही क्यूबॉइड ही क्यूब बनता है कब, जब उसका लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होता है तब। अब बात कर लेते हैं डायगोनल ऑफ ए क्यूब। अब डायगोनल ऑफ ए क्यूब निकालेंगे, यहाँ पर रूट अंडर 3a यूनिट हो जाएगा इसका आंसर। बात कर लेते हैं ए मतलब वहां पर एज। बात कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, तो 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, ए यूनिट है स्क्वायर यूनिट, यहाँ पर 6 स्क्वायर मतलब 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ये क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, ठीक है। तो अब एक लास्ट फार्मूला है जो क्यूब का ही है, वो है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, ठीक है। उसको हम यहाँ पर यहीं पर लिख देते हैं 4 नंबर में, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, यहाँ पर लिख दीजिएगा 4a स्क्वायर यूनिट, वेयर ए इक्वल टू क्या है, तो हमको पता है ए इक्वल टू एज बोलिए या साइड बोल दीजिए, ठीक है, बात इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्यूबॉइड और क्यूब का फार्मूला भी इस वीडियो में देख लिया। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका जो है क्यूब और क्यूबॉइड का फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिए। तो अभी हमने क्यूबॉइड और क्यूब का फार्मूला देखा, और उस फार्मूला पे एक क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम total surface area and the lateral surface area of a cuboid which is 8 meter long, 6 meter broad and 3.5 meter high। देखिए क्या है कि एक आपका जो है क्यूबॉइड है, ठीक है, और उसका हमको वॉल्यूम निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है और लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, और इसका जो है लेंथ ब्रेथ और हाइट हमको दिया हुआ है। तो अब ऐसा क्वेश्चन दे देगा तो जब तक आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व हो पाएगा। तो सबसे मेन मकसद रहेगा आपको फार्मूला को 4-5 बार 10 बार उसको लिख कर याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इसका हमको निकालना है
वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे we know that वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, तो अभी बताए थे, तुरंत फॉर्मूला में लिखे थे, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, यही ना फॉर्मूला होता है। तो चलिए अब यहाँ 6 मीटर लेंथ है, ब्रेथ कितना है 8 मीटर लेंथ है, 6 मीटर ब्रॉड है और 3.5 मीटर हाई है। यहाँ पर हो जाएगा 8 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 3.5 मीटर। ठीक है, अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ 6 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 5 जा 30 का 0 और यहाँ डेसिमल है तो डेसिमल डाल दीजिए। कैरी कितना आएगा 3 और 6 3 जा 18 और 18 में 3 जोड़ दीजिए 21, तो यहाँ 21 हो जाएगा इंटू 8 और यहाँ मीटर क्यूब। देखिए 1 2 3, इसीलिए क्यूबिक मीटर या क्यूबिक आपको जो है यूनिट बोला गया है, यही कारण है यहाँ क्यूबिक आ रहा है, इसीलिए क्यूबिक बोला जाता है। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 168 मीटर क्यूब, इसका ये आंसर आ गया, एक आंसर आ चुका है, यानी वॉल्यूम आ चुका है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग किसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH है ना। अब यहाँ पर 2 LB कितना दिया हुआ है, तो LB मतलब लेंथ, तो यहाँ पर 8 मीटर इंटू 6 मीटर प्लस यहाँ पर ब्रेथ कितना है तो 6 मीटर और हाइट कितना है 3.5 मीटर, यहाँ 3.5 मीटर प्लस L कितना है, L यहाँ पर है 8 मीटर और यहाँ H कितना है, तो H है 3.5 मीटर। ठीक है, अब आइए इसको इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 6 जा कितना होता है, तो 48 मीटर स्क्वायर प्लस 6 इंटू इससे भी तुरंत मल्टीप्लाई किए थे तो कितना था 21 मीटर स्क्वायर प्लस इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 5 जा 40 का 0, यहाँ पर डेसिमल, कैरी कितना आएगा 4, 8 3 जा 24 और 4 से कितना जाएगा 28 मीटर स्क्वायर। अब इस सबको ऐड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस सबको ऐड कर दीजिए 8 1 9 9 और 8 कितना हो जाएगा 17 का 7, कैरी कितना आएगा 1 2 और 2 4 4 4 8 और यहाँ पर 1 9। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 7 जा 14 का 4, कैरी कितना आएगा 1 और 2 9 जा 18 और यहाँ पर हो जाएगा एक 90, तो इतना मीटर स्क्वायर आपका जो आ गया, ये क्या आ गया क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें से एक और क्वेश्चन है, वो क्या है, तो वो जो आपका है वो है लेटरल सरफेस एरिया निकालिए। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लेटरल सरफेस एरिया के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। का जो लेटरल सरफेस एरिया तीसरा क्वेश्चन है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है ऑफ ए क्यूबॉइड, तो फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, यही फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लेंथ कितना दिया हुआ है, तो लेंथ है 8 मीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 8 मीटर, ब्रेथ कितना है 6 मीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 6 मीटर और हाइट कितना है 3.5 मीटर, तो 3.5 मीटर। ठीक है, 2 इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, सॉरी इस दोनों को ऐड कर देंगे तो 8 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा 14, तो इंटू 14 मीटर और इंटू 3.5 मीटर। अब इसको इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे कितना जाएगा, तो 35 टू 70 आ जाएगा, यानी अब देखिए मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर लिखिए या भी डालने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 7.0 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी मीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए यहाँ से करोगे तो 14 7 जा 98,
यह 98 मीटर स्क्वायर और ये फाइनल आपका आंसर आ गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर को सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन भी बहुत ही आसान था, आपको वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और क्यूबॉइड निकालना था। अगर आपको फार्मूला याद है ये बन जाएगा, वरना नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इस एक क्वेश्चन हम लिए क्यूबॉइड से और एक क्वेश्चन लेते हैं क्यूब से। क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम, lateral surface area and the total surface area of a cube each of whose side measures 8 सेंटीमीटर। देखिए क्या है कि आपको एक क्यूब है, उसका आपको टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम और आपका जो है लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेना है, जिसका हमको साइड दिया यानी एज दिया है कितना, 8 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। बात कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या होता है क्यूब का फार्मूला? तो क्यूब का फार्मूला होता है एज का क्यूब कहिए या साइड का क्यूब कहिए या शॉर्टकट में ए का क्यूब कहिए। ठीक है, तीनों फार्मूला सेम है, तीनों एक ही बात लिखा हुआ है। यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है, तो इसका जब क्यूब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64 और 64 8 जा हो जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी इसी क्वेश्चन का बात कर लेते हैं लेटरल सरफेस एरिया। यहाँ बात कर लेते हैं लेटरल सरफेस एरिया, लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये क्या फार्मूला हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू साइड का स्क्वायर, 4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 है और साइड कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 4 और 8 8 जा कितना होता है 64 cm स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 4 जा 16 का 6, कैरी कितना आएगा 1 और 4 6 जा 24 एक 25, यहाँ पर cm स्क्वायर हो गया। ये इसका एक और आंसर आ गया 256 cm स्क्वायर। ये क्या आ गया, लेटरल सरफेस एरिया आ गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया का। यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट जो है वो यहीं पे बना ही देते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है फार्मूला, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है यहाँ होता है क्या चीज 6a स्क्वायर, 6 साइड स्क्वायर लिख देते हैं, 6 साइड स्क्वायर या a स्क्वायर, बात सेम है। ठीक है, यहाँ पर 6 अब साइड के स्क्वायर थे 8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, तो 6 इंटू 64 cm स्क्वायर। अब 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 4 जा 24 का 4, कैरी कितना आएगा 2 और 6 6 जा 39 और 2 ऐड करिए, सॉरी 6 6 जा 36 और 2 ऐड कीजिए 38, यहाँ पर 38 यानी 384 cm स्क्वायर हो गया। तो हमने दो क्वेश्चन देखा। ठीक है, एक क्यूबॉइड का फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और एक इसका था, बाकी बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, वो हम लोग सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो से इसका एक्सरसाइज आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।